प्यारे बच्चों और साथियों, ब्राइट पाथ क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को क्लास 10th का जो कि चैप्टर नंबर 2 है, हिंदी का संस्कृत खंड का अन्योक्ति विलास है, इसका जो है हम अनुवाद कराएंगे। आज कई दिन के बाद जो हम बिजी थे इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल पाए। आज कई दिन के बाद हम आज को जो है ये क्लास पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, अन्योक्ति विलास है। अन्योक्ति मतलब अन्य युक्ति। अन्योक्ति किसको बोलते हैं? अन्य युक्ति, अर्थात अगर कोई वास्तविक संदेश हम किसी से कहना चाह रहे हैं तो उसको सीधे न कहकर किसी दूसरे माध्यम से या दूसरी तरह से कहते हैं, तो उन्हीं को अन्योक्ति कहते हैं। जिस प्रकार से हम कहावतें कहते हैं उनका मतलब निकलता है, उसी आधार पर जो है यहाँ पर ये अन्योक्तियाँ हैं। विलास है मतलब सौंदर्य। तो देखते हैं अन्योक्ति अर्थात इन्हीं अन्योक्तियों का सौंदर्य यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं, और इससे पहले आप सभी बच्चे जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और साथ साथ में लाइक करते रहें सभी बच्चे जिनके पास ये वीडियो पहुँच रही है। और सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखते हैं पहला श्लोक देखते हैं। नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूप। कूप के पीछे देखो विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात कुएं को जो है संबोधित किया जा रहा है। तो इस तरह से जब विस्मयबोधक चिन्ह होता है तो उसको जो है हे करके जो है हम संबोधित करते हैं। कदापि माँ कृथा। नितराम का अर्थ होता है अत्यधिक। नीचो स्मृति। नीचो स्मृति देखो, ये जो है हमारा जो है तीन, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो यह 3 शब्दों में टूटता है। नीच प्लस अस्मि प्लस इति। नीच का मतलब होता है नीचा या गहरा, अस्मि माने मैं, इति माने ऐसा या इस प्रकार, त्वम माने तुम, खेद अर्थात दुख, कूप अर्थात हे कुएं। अत्यधिक नीचा हूँ मैं, तुम दुख, हे कुएं। कदापि माँ कृथा। कदापि मतलब कभी भी, माँ माने नहीं, कृथा मतलब करो। अगर पूरी लाइन का अगर हम एक बार अर्थ देखते हैं तो देखते हैं, हे कुएं मैं अत्यधिक गहरा हूँ, हे कुएं मैं अत्यधिक गहरा हूँ, इस पर तुम कभी भी खेद अर्थात दुख प्रकट मत करो। क्यों मत करो दुख? देखते हैं। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीता असी। अत्यंत सरस हृदय अर्थात अत्यधिक सरस हृदय वाले। क्यों यतः माने क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। परेशान का मतलब होता है दूसरों के। गुण गृहीता असी, गुणों को ग्रहण करने वाले हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के दुखों को ग्रहण करने वाले हो। पूरे का अगर हम एक बार इस अर्थ अनुवाद देखते हैं तो क्या है? हे कुएं मैं अत्यधिक गहरा हूँ, तुम इस पर कभी भी जो है दुख प्रकट मत करो या दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। देखें दूसरा देखते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसलास्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वमिस धुनान्य कुलवृतम पालिष्यति कै। नीर क्षीर विवेके। नीर अर्थात पानी, क्षीर का अर्थ होता है दूध, विवेके अर्थात विवेक से। देखो हंस जो है दूध को और पानी को अलग कर देता है, तो उसी के लिए यहाँ पर विवेक का अर्थ यही निकलेगा कि दूध और पानी को अलग करने में हंसलास्य, हे हंस, आलस्य करोगे, त्वमेव तुम ही, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तनुषे अर्थात करोगे, चेत माने यदि, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तब देखो आगे क्या कहता। विस्मिस धुनान्य अर्थात देखो अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो ये जो है 3 से 4 शब्दों में टूटता है। विश्व अस्मिन अधुना और अन्य में। विश्व का मतलब होता है संसार, अस्मिन का मतलब इस प्रकार, अधुना मतलब आज ही, अन्य मतलब दूसरा। अर्थात अगर तो देखें आगे, कुलवृतम अर्थात कुल के व्रत का, अर्थात परिवार की मर्यादा का, पालिष्यति अर्थात पालन करेगा, कै माने कौन, अर्थात तो देखते हैं विस्मित धुनान्य अर्थात कुलवृतम पालिष्यति कै, अर्थात इस विश्व में अर्थात इस संसार में आज ही
आज कोई दूसरा अन्य कुलवृतम, कुलवृतम अर्थात परिवार की मर्यादा का या कुल व्रत का कौन पालन करेगा। तो देखते हैं पूरे का एक बार। हे हंस, यदि तुम ही नीर क्षीर अर्थात दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो कौन है जो आज के समय में या आज जो है इस विश्व में अपने कुल व्रत का पालन अर्थात परिवार की मर्यादा का पालन करेगा। तो देखें अगला तीसरा देखते हैं। कोकिले यापे दिवसान तावद बिरसान करिल बिट पेशु यावन मिल दिल माले को एपी रसाल समुल्ल सती। कोकिल, कोकिल और देखो तो हे कोयल, क्योंकि इस पे देखो लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो हे कोयल, या पे मतलब व्यतीत करो, ताबद मतलब तब तक, बिरसान मतलब नीरस, करील बिट पेशु अर्थात करील के वृक्ष पर। तो करील का जो वृक्ष होता है वो कड़वा होता है, तो इसीलिए करील के वृक्ष को दिखाया गया है। हे कोयल, अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर तब तक व्यतीत करो। कब तक? देखो, यावन मिल दिल मालय, यावन मिल दिल मालय को अगर हम देखें तो अर्थात इसको जो है अगर हम देखते हैं संधि विच्छेद करते हैं तो यह भी 2 से 3 में टूटता है। यावन मिल दिल मालय अर्थात यावद, यावद मिलद और अलीमाला में यावद का अर्थ होता है जब तक, मिलद मतलब मिल जाएगा, मिल जाए, अलीमाला मतलब भंवरों का समूह या भंवरों की पंक्तियाँ। कोई अपी, कोई अपी मतलब कोई भी, रसालय मतलब आम अर्थात यह आम का वृक्ष, समुल्लसिति अर्थात विकसित हो जाता है या सुशोभित हो जाता है। अर्थात वो कह रहे हैं कि हे कोयल, अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्षों पर जो है व्यतीत करो जब तक कि कोई भंवरों के समूह से युक्त आम का वृक्ष जो है विकसित नहीं हो जाता। देखें अगला चौथा देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहबो ही संति गण्य अपि सर्वे अपि नेता दृशा। रे रे चातक, हे चातक, चातक अर्थात जो चकवा होता है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है चातक जो है अपना मुंह ऊपर करके जो है बरसात में जो है अपनी प्यास बुझाता है। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में। तो देखते हैं। रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा मित्र, सावधान मन से, मित्र अर्थात हे मित्र, हे मित्र चातक, सावधान मन से, क्षण, क्षणम अर्थात एक क्षण, एक पल, श्रूयता मतलब सुनो। हे चातक मित्र, सावधान मन से एक क्षण सुनो। अम्बोदा, अम्बोदा मतलब बादल, बहबो मतलब बहुत से, ही माने होते हैं, संति माने हैं। गगने, गगने मतलब आकाश में, सर्वे अपि मतलब सभी, नए तादिर्सा, नए, नए का मतलब नहीं, एतादिर्सा अर्थात ऐसे या एक जैसे के। हे चातक मित्र, सावधान मन से एक क्षण सुनो। गगन में अर्थात आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, लेकिन सभी एक से नहीं होते। केचित, केचित वृष्टि भ्राद्रियंती वसुधाम गर्जंती केचित वृथा। केचित अर्थात जिनमें से कुछ, वृष्टि भ्राद्रियंती, वृष्टि अर्थात वर्षा करके, भ्राद्रियंती भ्राद्र, भ्राद्र अर्थात भिगो देते हैं अर्थात गीला कर देते हैं, वसुधाम मतलब पृथ्वी को, जिनमें से कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जंती केचित, गर्जंती अर्थात गरजते हैं, केचित मतलब कुछ, वृथा मतलब व्यर्थी, जिनमें से कुछ जो हैं व्यर्थी गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम बच। यस्य, देखो हाँ, यम यम, यम यम अर्थात जिस जिसको, पश्यसि मतलब देखो अर्थात जिस जिसको देखो, तस्य तस्य उस उसके पुरतो अर्थात आगे या सामने, माँ माने मत या नहीं, ब्रूही मतलब बोलो, दीनम मतलब दीनता के, बचे मतलब बनन वचन अर्थात तुम जिस जिसको देखो उस उसके सामने दीनता के वचन मत बोलो। एक बार पूरे से पूरे का देखते हैं अनुवाद, अर्थ देखते हैं। हे चातक मित्र, सावधान मन से एक क्षण सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, सभी एक से नहीं होते या एक समान नहीं होते। कुछ
वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, इसलिए जिस जिसको देखो, तस्य तस्य, उस उसके, पुरतो मतलब सामने, उस उसके सामने दीनता के वचन मत कहो। तो देखें अगला देखते हैं 5वां। नैवे ताड़नाथ तापनाथ बहनी मध्य नैवे विक्रियात क्लिशमानो अश्मि क्लिशमानो अश्मि। हाँ, श्रोणस्य मे दुख मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजिया तोलियंती। देखो यहाँ सोना जो है अपना दुख बता रहा है। न वे ताड़नाथ, ना तो वह पीटने से, तापना तपाने से, बहनी मध्य अर्थात अग्नि के मध्य अर्थात अग्नि के बीच में, ना तो वह पीटने से ना ही वह अग्नि के मध्य तपाने से, न वे विक्रियात, ना ही वह बेचने से, क्लिशमानो अस्मि अर्थात क्लिशमानो अर्थात उसका जो मुख्य दुख है वो कहता है कि क्लिशमानो अस्मि अर्थात मैं जो हूँ दुखी होता हूँ किससे, श्रोणस्य में मुख्य दुखम तदेक, श्रोणस्य अर्थात सोने का, मुख्य दुखम मुख्य दुख, तदेक एक ही है। अर्थात वो कह रहा है कि उसका जो दुख है वो सिर्फ एक ही है। क्या दुख है? यतो माँ जना, या तो माने कि, माँ माने मुझको, जना मतलब लोग, गुंजिया अर्थात गुंजिया अर्थात रत्ती भी कह सकते हैं, और जो कोड़ी होती थी उसको बोलते हैं गुंजिया अर्थात कोड़ी या रत्ती, तोलियंती मतलब तोलते हैं। वो कहता है कि मेरा तो सिर्फ एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती अर्थात कोड़ी से जो है तोलते हैं। तो पूरे का एक बार अर्थ देखते हैं। सोना कह रहा है ना तो वह पीटने से, ना ही आग के मध्य तपाने से, ना ही बेचने से, ना ही बेचने के कारण या बेचने से दुखी है। उसका तो मुख्य, उसका सोने का एक ही मुख्य दुख है कि उसको लोग जो है कोड़ी से तोलते हैं। देखें यहाँ पर जो है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचित्यंती कोसगते दूरेफे हा हंते नलिनी गज उज्जार है। यहाँ पर देखो एक भंवरा जो है नलिनी में अर्थात जो कमल है, कमल की नलिनी में जो है वो बैठा हुआ है। क्योंकि देखो जब रात्रि होती है तो कमल का जो है कोष है वो रात्रि में बंद हो जाता है, और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कमल पूरा खिल जाता है। तो रात्रि का समय है और भंवरा जो है दूरेफ है अर्थात भंवरा उस कमल की कमली में रात में जो है बंद है, और वो सोच रहा है, विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? देखें, रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभात है, भविष्य में अर्थात सुप्रभातम अर्थात सुंदर सवेरा होगा, कि रात्रि चली जाएगी, सुंदर सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति अर्थात सूर्य निकलेगा, अर्थात भास्वानुदेश्यति अर्थात सूर्य उदय होगा, अर्थात सूर्य निकलेगा। हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली अर्थात पंकज अर्थात कमल, कमलों का जाली अर्थात पंक्ति, या हम कह सकते हैं समूह, अर्थात कमलों का समूह जो है वो हसिष्यति अर्थात खिलेगा। अर्थात तो देखें सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह जो है खिल जाएगा। इत्थम इस प्रकार से, देखें इस प्रकार से, विचित्यंती अर्थात विचार करते हुए, कोषगते अर्थात कोष में बंद, जो नलिनी है उसके कोष में बंद, दूरेफे अर्थात भंवरा सोच रहा है। इस प्रकार से भंवरा विचार करता हुआ, हा हंत, हा माने हाय, हंत माने दुख, हंत मतलब दुख, अर्थात दुख जो है दो बार आया है, अर्थात हाय कितना बड़ा दुख है। नलिनी जिस नलिनी में भंवरा बैठा है, गज मतलब हाथी, उज्जहार मतलब उसको उखाड़ लेता है। तो देखें पूरे का देखें, एक बार देखते हैं। रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, और कमलों का समूह जो है वो खिल उठेंगे। इस प्रकार से कमल के कोष में बंद भंवरा सोचता है, हाय कितना बड़ा दुख है, और नलिनी को जो है हाथी जो है उखाड़ लेता है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा चैप्टर जो है इसका अनुवाद हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से, और आप सभी बच्चे जो है हमारी क्लास को जो है साथ साथ में शेयर करते रहें। धन्यवाद।